अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा बेटा, इससे पहले ना हम दो टाइप्स के मोशन पढ़ चुके हैं। एक हमने मोशन पढ़ा था उसका मैसपिन सिस्टम का, और वहां पर हमने प्रूव किया था कि वो जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद हमने बॉल एंड बॉल सिस्टम का मोशन स्टडी किया था, वो हमने प्रूव किया था कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अब मैं बात कर रहा हूँ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की। बेटा वही वाली बातें बार बार रिपीट होनी है, तो इसमें बेटा बहुत सी आपको नई चीजें भी पता चलेंगी। तो इसलिए बेटा बेहतर है कि आप मेरे पहले वो वाले लेक्चर्स ले लें, ठीक है? क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट्स की एक चेन होती है जो कि चल रही होती है। आपको अगर प्रीवियस टॉपिक्स क्लियर है तो आपका नेक्स्ट टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा, वरना बेटा आपको उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो तवज्जो देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा आपको वर्किंग करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके आपका वो क्लियर होता है। ठीक है, तो बेटा पहले आप वो अपने पहले लेक्चर्स क्लियर कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट इसको देखें। तो आप नेक्स्ट बात करते हैं कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो बाकी एग्जांपल्स की तरह हमने इधर भी इस बात को प्रूव करना है कि जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है ये कौन सा मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, उसके बाद आप बात कर लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक बॉब, और उस बॉब का मास होता है m, और एक लाइट स्ट्रिंग, एक रस्सी होती है, उसका टांका होता है जिसकी लेंथ होती है l, और उसको अपर पॉइंट से फिक्स किया होता है जस्ट लाइक दैट। इस तरह करके इसका स्ट्रक्चर होता है, एक बॉब एक रस्सी, और यहां से ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मीन पोजीशन पर। अच्छा बेटा, जब मीन पोजीशन का दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होता है। आपकी बुक में इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखा, आपने घबराना जाने पता नहीं कौन सी नई पोजीशन आ गई है। तो बेटा मीन पोजीशन का ही दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको क्यों कहते हैं? इक्विलिब्रियम आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है, जब उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सबका सम जीरो, यानी नेट फोर्स उसके ऊपर क्या हो, जीरो हो। तो मीन पोजीशन पर भी तो नेट फोर्स जीरो होती है, क्योंकि उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन स्ट्रिंग अपवर्ड एक्ट कर रही है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, नेट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वो कह रहा है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन O, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन को हम O कह रहे हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, सो द बॉब इज एट रेस्ट। ठीक है, कि बॉब क्या है, रेस्ट पे है। अब वो कह रहा है कि लेट्स से किसको हम उठाकर एक एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। तो वो कह रहा है इफ वी ब्रिंग द पेंडुलम एट एक्सट्रीम पोजीशन A, नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो। और यहाँ पर बेटा क्या होता है कि जो उसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अच्छा बेटा, इसको हम बाद में देखते हैं, ये चीज बेहतर आपको डायग्राम से समझ आएगी, तो मैं आपको सीधे इसकी डायग्राम के ऊपर लेके जा रहा हूं। तो बेटा ये देखो, ये मैंने इसकी डायग्राम बनाई है। अब बेटा ये देखो, यहां पर ये क्या है, ये मेन पोजीशन है O, ठीक है। वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन स्ट्रिंग अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। अब बेटा इसको मैं यहां से लेकर आया हूं इस तरफ। अब ये देखो, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, कि 9th क्लास में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि वेट हमेशा बॉडी का किस तरफ एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो बेटा इसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक इस तरफ बन जाता है, एक इस तरफ बन जाता है। जो इस तरफ कंपोनेंट बनता है उसको हम कहते हैं mg cos थीटा, और जो इस तरफ बनता है उसको बेटा हम कह देते हैं mg sin थीटा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ना बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम इसको mg cos थीटा क्यों कहते हैं, इसको mg sin थीटा क्यों कहते हैं। तो बेटा ये बात जरा थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि ये आप लोगों को मतलब कि मोस्टली बच्चों को बताई नहीं होती, और मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता। तो इस बात को आप जरा तवज्जो से सुन लें, ठीक है। अभी मैं आपका सारा क्लियर कर देता हूँ कि हम इसको mg cos थीटा क्यों कह रहे हैं, इसको mg sin थीटा क्यों कह रहे हैं। बेटा हमने ये बात पढ़ी थी कि ये एक हमारी जी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये उसका 90 डिग्री का एंगल है और ये उसका थीटा एंगल है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जी ये उसकी बेस है, और ये उसका हाइपोटेन्यूज है, और ये उसका अल्टीट्यूड है। और जो अल्टीट्यूड के अलोंग होता है उसको हम y कंपोनेंट कह देते हैं यानी sin थीटा, और जो बेस के अलोंग होता है उसको हम x कंपोनेंट कह देते हैं यानी cos थीटा। ये तो बेटा आपने आसानी से बता दिया, लेकिन अगर कोई ट्रायंगल आपके पास ऐसे ही आती है राइट एंगल ट्रायंगल, ये उसका 90 डिग्री का एंगल है। अब मैं आपको कहता हूँ कि बताओ जी इसका वो cos कंपोनेंट कौन सा और sin कंपोनेंट कौन सा है। तो फिर आप बेटा कैसे पता लगाओगे? तो बेटा आपने एक बात याद रखनी है, जोन सी लाइन जो है वो अलोंग थीटा होती है उसे हम x कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। और जोन सी लाइन थीटा के सामने होती है उसे हम y कंपोनेंट कह देते हैं, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है, इस टॉपिक के हवाले से नहीं, ये बात आपके बार बार काम आएगी, हायर क्लासेस में जाके भी काम आएगी कि जोन सी लाइन ट्रायंगल की अलोंग थीटा होती है उसको हम क्या कहते हैं, x कंपोनेंट, और जो उसके बिल्कुल सामने होती है उसको हम क्या कहते हैं, y कंपोनेंट, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर थीटा क्या है, हम थीटा लेते हैं इसको,
अब बेटा ये देखो, ये इसका वेट है, ये वेट के लिए मैंने एरो बना लिया, ठीक है। अब बेटा ये देखो, इसका जो ये वाला कंपोनेंट है इसको मैं इधर लिख रहा हूं इस तरह, ठीक है, ये इस तरह, क्योंकि इस तरह है ना तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया। अब बेटा ये उधर को जा रहा है तो मैंने उसको इस तरह लिख लिया है, ठीक है। अब बेटा ये देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई और ये है जी इसका 90 डिग्री का एंगल, ठीक हो गया। अब बेटा ये वाला जो एंगल है सेम वही एंगल है जो इधर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम एंगल्स हैं। तो बेटा थीटा किधर है, ये है। अगर थीटा ये है तो ये क्या हो जाएगा हमारा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब बेटा ये देखो, ये इसके अलोंग जा रहा है तो ये बन गया mg cos थीटा और ये बन गया mg sin थीटा। तो बेटा जब हम सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आते हैं तो वो जो है उसका जो वेट है वो टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब बेटा जो x कंपोनेंट होता है यानी जो mg cos थीटा होता है वो अलोंग टेंशन क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो mg sin थीटा उसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लग रही तो mg sin थीटा इसको टुवर्ड्स द मीन पोजीशन o लेकर जाता है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि mg sin थीटा एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने बॉल एंड बाउल सिस्टम के बारे में बात की थी, उसमें बेटा पूरे का पूरा वेट उसको मीन पोजीशन से लेके जा रहा था, इसलिए वहां पर उसका जो वेट है वो एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन यहां पर सिर्फ उसका mg sin थीटा जो है ना वो एक्ट कर रहा है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो बेटा अब क्लास रीडिंग की तरफ आते हैं, सिंपल जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए। तो यहां पर क्या होगा कि x कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा अलोंग टेंशन, ठीक है, जो टेंशन स्ट्रिंग है उसके अलोंग कैंसिल हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में किसी किस्म का कोई भी मोशन नहीं होगा। लेकिन जो y कंपोनेंट है वो एक्ट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और उसको लेकर आएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ये बात बेटा मैंने आपको वाज़ेह की है कि जो सी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बात समझाई थी आपको। अब बेटा वो जो बॉब है वो मीन पोजीशन ओ की तरफ आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब वो बेटा ओ पर आएगा जैसे जैसे वो मूव करेगा उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो चुकी होगी, ठीक है। बेटा ये देखो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जैसे जैसे इस तरफ आएगा, ठीक है, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स यूज होती रहेगी, इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। यहां पर आकर मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी जो है वो हो चुकी है मैक्सिमम और यहां पर बेटा 0 है, ठीक है। अब बेटा यहां पर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो तो हो गई है 0, ठीक है, जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है वो तो हो गई है 0। लेकिन बेटा ये यहां पर रुकेगा नहीं, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया, तो यहां से आई को मूव कर जाएगा और बेटा जब ये यहां से उस तरफ मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पर आकर एक्सट्रीम पोजीशन बी पर हो जाएगी 0, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये यहां से उस तरफ जाता तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी और जब ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। तो वो यही बात यहां पे कर रहा है कि एट मीन पोजीशन ओ इट हैज अटेन्ड द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यू टू इनर्शिया, इट विल नॉट स्टॉप देयर, कि वो वहां पे रुकेगा नहीं, मूव टुवर्ड्स द मीन एक्सट्रीम पोजीशन बी। जब वो व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजेस ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। एट एक्सट्रीम पोजीशन बी इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टिल एक्टिंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, अगेन कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अगेन किस तरफ मूव कर रही है, वो अगेन एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, क्योंकि cos थीटा इसके अलोंग कैंसिल हो गया और ये टुवर्ड्स द मेन पोजीशन एक्ट कर रही है। तो वो कह रहा है इन दिस वे द बॉब विल कंटिन्यू। अब देखो बेटा ये यहां से इस तरफ जाएगा, यहां से इधर आएगा, लेकिन ये रशिया की वजह से दोबारा मूव कर जाएगा और ये टू एंड फ्रो मोशन जारी रखेगा, ठीक है। तो बेटा इसका जो मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन है। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा, वेलोसिटी के हवाले से भी समझाऊंगा और रिस्टोरिंग फोर्स के हवाले से भी समझाऊंगा। बेटा ये देखो यहां से जब ये इस तरफ जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, या कह लो यहां से जब ये इस तरफ जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। इसका मतलब इसकी जो फोर्स है वो उसके अगेंस्ट यूज हो रही थी, ठीक है, और उसकी फोर्स जब उसके अगेंस्ट यूज हो रही थी तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। और जब ये बेटा एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी,
इंक्रीज हो रही थी, और अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तो इसका मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स उसके मोशन के अलोंग लग रही थी, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो चूंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आप इसको वेलोसिटी के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं, आपकी बुक में से दोनों हवाले से डिस्कस किया हुआ है। बेटा ये देखो, जब ये इधर से इस तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। इसी तरह जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अब वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, और एक्सेलरेशन डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी, तो वो अगेन टुवर्ड्स द क्या होगी, मीन पोजीशन। तो चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा हो या वहां से वापस आ रहा हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ रहनी है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो बेटा इसको यहाँ पे हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि इट इज क्लियर दैट व्हेन द बॉब वाज मूविंग फ्रॉम ए टू ओ, यानी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा था, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या हुई, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जब वो मीन पोजीशन से बाहर को जा रहा था, यानी कि बी की तरफ जा रहा था, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी। अब वो बाहर को जा रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, तो वो अगेन क्या हुआ, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहां से हम कहते हैं हेंस the motion of simple pendulum is simple harmonic motion। और बेटा इसका यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है।